सर से हम जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 राजधानी पटना में हो रहा है। सर पहुंचे हैं बिहार, पहले तो सबसे पहले बधाई बिहार आने के लिए सर। जी धन्यवाद, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ आके। बिहार के खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से मुकाम तक सर पहुंच सके? जी मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी कुछ सालों से 20-25 साल से बिहार से जो जितने खिलाड़ी उभर कर आने चाहिए थे नहीं आए। अब वजह क्या है तो वो तुम कह सकते हैं या उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आगे देखने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि 1970s की मैं बात करूं तो बिहार में काफ़ी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन थे, इंटरनेशनल लेवल के। बीच में पता नहीं कहाँ कुछ क्या हो गया, कुछ खो सा गया खेल बिहार में। लेकिन जो 1.0 पिछली बार शुरू किया था जो करंट गवर्नमेंट ने, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। 2-4 खिलाड़ी बाहर निकल के आए हैं और अब 2.0 सिर्फ इसलिए है कि ताकि हम ये लोगों को बता सकें कि थोड़ी सी भी मेहनत करने के बाद कितना कुछ फल मिला। तो अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे और बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और एक तरह से की दुनिया में बहुत अच्छा मौका है। सर एक सवाल है कि आगामी 2028 में ओलंपिक होना है, क्या सर बिहार के भी बच्चे इंडिया टीम में शामिल हो, जिससे कि बिहार ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करे? क्या सर बिहार के खिलाड़ियों को देखते हैं सर? जी देखिए, स्टेट के लिए बहुत बढ़िया बात होगी अगर बिहार से कोई इंडिया के लिए ओलंपिक्स खेले, लेकिन हमको एक बड़े पैमाने में देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है, सिर्फ बिहार एक स्टेट है उसका। तो जो भी कोई इंडिया के लिए खेले वो कहीं से भी आए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे जाके दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारा देश बड़ा तगड़ा है खेल में। लेकिन आपकी बात सही है, अगर किसी प्रांत से कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो वो एक तरह से रोल मॉडल हो जाता है। और उसको देख देख के, क्योंकि भाई आगे कोई बढ़ जाता है तो उसको बड़े लोग देखते हैं, थोड़ा सा यश हो जाती है, कीर्ति हो जाती है। उसको देख देख के जो आगे लोग बढ़ते हैं उससे वो रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा हमको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हुआ तो हुआ और नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं 2.0 में, इनको लॉन्ग, एक तरह लंबी रेस का घोड़ा है, एक लॉन्ग टर्म इनको एक रस्सी देनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि यार 2-4 साल में लोग बोलें कि यार कुछ नहीं हुआ। क्योंकि भाई टाइम लगता है और कोई बड़े चैंपियन को बनने में कभी कोई 10-15 साल लगते हैं। तो थोड़ा सा सब्र बिहार में, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ये इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से बिहार के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि मेडल और नौकरी पाओ। ये सर जो आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, जो भी कोई मेहनत करता है उसको कुछ ना कुछ फल तो चाहिए ही। खेल में भी ये बात है कि अगर कोई आगे बढ़े, मेहनत से मेडल लाए, तो न केवल अपने लिए और अपने जॉब के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए भी एक रोल मॉडल हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसको प्रोत्साहन देने के लिए सिर्फ खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं, लेकिन कुछ उसके अलावा जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देना चाहिए। तो नौकरी हो या कुछ अवार्ड्स हो वगैरह। क्योंकि अगर जैसे कि आप पत्रकार हैं तो आप बोलेंगे आप पत्रकारी कीजिए लेकिन आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो कैसे काम चलेगा? तो इसी तरह खिलाड़ी को भी एक आर्थिक स्थिति उसकी बढ़ती रहनी चाहिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ये जान गई, पहचान गई कि भाई देखिए उनको थोड़ा आर्थिक सपोर्ट भी देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत जो आपके यूथ हैं बिहार में वो खेल खेलेंगे और अच्छी तगड़ा खेलेंगे। पहले कहावत था सर कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बन। लेकिन इस चरितार्थ जो है अब सर उल्टा हो रहा है, खेल कूद से भी लोग अच्छा मुकाम पा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? तो अच्छी बात है ना, खेल कूद की वजह से जो मेहनत, खेल कूद तो ठीक है, लेकिन जो मेहनत लगती है वो किसी भी और मेहनत से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। खून पसीने की मेहनत है। और वहाँ अगर थोड़ा कोई प्रोफेशनल लीग आए या कोई अपना व्यवसाय चला पाए, प्रोफेशनल हो जाए, तो अच्छी बात है। क्योंकि लोग बोलेंगे भाई खेल सिर्फ कोई साइड चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ नहीं है, वो मेन चीज़ है। क्योंकि उससे हमारी लाइवलीहुड बनती है, उससे हमारा मतलब पेशा चल रहा है। तो लोग फिर और सीरियसली लेते हैं स्पोर्ट को। नहीं तो कहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत खेल लिया, हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब कहते हैं कि भाई आगे जाके इससे अगर एक लाइवलीहुड बन सकती है, अगर तनख्वाह में मिल सकती है, हमें नौकरी मिल सकती है, हमको एक प्रोफेशनल लीग में जगह मिल सकती है, तो फिर मेहनत वो चौगुनी हो जाती है और सक्सेस भी उतनी मिलती है और स्टैंडर्ड भी उतना ही बढ़ता है। इस कॉन्क्लेव में, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में आपका सेशन भी चलेगा। आप बिहार के बच्चों को, खिलाड़ियों को क्या सर मार्गदर्शन देंगे कि जिससे कि वो सफलता पा सके? ये देखिए, दूसरों को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। खेल में मेहनत का फल बिल्कुल डायरेक्ट होता है। आप मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। रोने की जगह नहीं है खेल में कि मुझे ये नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। भाई जो मिलेगा वही मिलेगा, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा? कहाँ से लाएगा आदमी? कोई मतलब ऐसे हवा में सर लेके चीज़ नहीं ला सकता। तो ये जो मेहनत की जो अहमियत होती है खेल में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, यूथ से, कि भाई देखिए आप सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं ये कहना चाहता हूँ, दावा देना चाहता हूँ कि आप जितनी मेहनत आपने की उससे आप 10 गुना और कर सकते हैं। सिर्फ और मतलब एक दिल से, दिमाग से, पैशन से मेहनत का जो इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट में, वो मैं अब बच्चों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी गिव अप ना कर जाएं। सर अंतिम सवाल है
कि सर आप कमेंट्री अच्छा रहे हैं, कुछ अपने शब्दों में सर बिहार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में तो भोजपुरी भी बोली जाती है, लेकिन आप जो कमेंट्री करते हैं सर उसमें सर दो लाइन में सर आप कुछ कहें। जी मैं देखिए बहुत कमेंट्री की दुनिया भर में की है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कमेंटेटर बनना चाहे या कोई भी भाषा हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा हो, तो एक तो जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी जो नॉलेज है वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं यहाँ थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, कमेंटेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन जो डेप्थ है सब्जेक्ट का उसको जानना बहुत ज़रूरी है। भाषा को शामिल किया गया है। हाँ देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन तो उससे क्या होता है कि एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और एक लैंग्वेज की नॉलेज, और उन दोनों जगह में अगर थोड़ी सी भी कमी हो तो फिर वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो लैंग्वेज को खूब विस्तार से लोग समझें, जानें और उसका इस्तेमाल करें, और जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसको तो खैर बड़ी गहराई में मालूम होना ही चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि यार इसको कुछ मालूम तो है नहीं, बहुत बढ़िया इसकी लैंग्वेज है, या बोलते हैं कि इसको मालूम बहुत है लेकिन इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना कि जो कमेंटेटर हैं क्रिकेट के और जो अभी कबड्डी के भी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के जो भी खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको निरंतर प्रयास करना होगा और प्रयास के बदौलत ही उनको सफलता मिलेगा। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।